10th and 12th students, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear 10th and 12th students, भाई फाइनली आपके बोर्ड एग्जाम की डेट शीट रिलीज हो चुकी है और आप सभी ने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी। काफी स्कूल्स में प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा अभी है, जो सबसे बड़ा डर हमें लग रहा है वो ये है मैम कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स आने वाले हैं। जी हाँ, सीबीएसई ने आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट शीट अनाउंस कर दी है कि आपके प्रैक्टिकल्स कब किस डेट पे होने हैं। लेटेस्ट सर्कुलर सीबीएसई ने जारी किया है, उसमें यह भी बताया है कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होंगे। जो बाइफर्केशन पहले बताया था उसी को इलैबोरेट करके नई गाइडलाइंस सीबीएसई ने क्लास 10th एंड 12th वालों के लिए जारी की है और ये स्कूल्स को भी बताया कि कब कैसे इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने हैं, किस तरीके से जो ओवरऑल प्रिपरेशन अब स्कूल्स को करनी है, क्योंकि फाइनली प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, तो क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो। चाहे आपका पीसीएम हो 12th वालों का, या आपका कॉमर्स हो, या आपने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया हो, या आपका साइंस सब्जेक्ट हो क्लास 10th वालों का, बेटा सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके थ्योरी एग्जाम्स को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो यदि अपने स्कूल वालों से नहीं बना के रखी तो अपने टीचर से बना लो, अभी भी टाइम है। जो भी आपने प्रोजेक्ट और जो आपके पोर्टफोलियोज या फाइल्स वगैरह दी है टीचर्स ने, प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह, वो बनाना स्टार्ट कर दो अगर अभी तक भी नहीं बनाई है, क्योंकि सीबीएसई ने डेट अनाउंस कर दी है किस ड्यूरेशन में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होके खत्म हो जाने हैं। और इस बार सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बोर्ड एग्जाम के पेपर पैटर्न में चेंजेस किए, कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस बढ़ा दिए, प्रैक्टिकल्स के लिए भी कुछ जो रूल्स हैं वो सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिए और आज के सेशन में इसी को हम डिटेल में जानने वाले हैं, है ना। तो थ्योरी पेपर तो होगा मैम, लेकिन उससे पहले तो प्रैक्टिकल होगा, है ना। और प्रैक्टिकल में आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको करना क्या होता है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो आपको जाना है ये जानने के लिए कि आखिर क्या गाइडलाइन सीबीएसई ने निकाली है प्रैक्टिकल्स के लिए, तो मेन वेबसाइट पे आ जाना, क्योंकि सारे सर्कुलर्स यही आते हैं और यही सीबीएसई की वेबसाइट इकलौती हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे देखो 1 तारीख को आया हुआ ये सर्कुलर है, गाइडलाइंस फॉर एसओपी फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडलाइन सीबीएसई ने यहाँ पे दी और इन गाइडलाइंस में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है और क्यों जरूरी है वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो सीबीएसई ने यहाँ पे ये बताया है कि बेटा जो भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उस दिन आपको जरूरी प्रेजेंट होना होगा, मतलब कि आप एब्सेंट नहीं हो सकते हो, यू मस्ट बी प्रेजेंट। हाँ, वो केसेस अलग है, अगर आपका कोई नेशनल स्पोर्ट्स वगैरह है या कोई इवेंट है जहां पे आपका जाना जरूरी है, ठीक है, तो इन केस जो है प्रैक्टिकल एग्जाम को बाद में कंडक्ट कर सकते हैं या व्हाटएवर जो इनका पॉलिसी होगा वो होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन जाना कंपलसरी होगा। अगर आप एब्सेंट होते हो तो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स सीबीएसई तक नहीं पहुंचाए जाएंगे, एब्सेंट मार्क करके दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात तो ये, चाहे प्रिपरेशन हो प्रैक्टिकल्स की या ना हो, जाना जरूरी है, अटेंडेंस लगाना जरूरी है। मेरी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, यहां पे सीबीएसई ने यह कहा है कि आपको इस ईयर जो भी प्रिपरेशन करने को कहा गया है स्कूल साइड से प्रैक्टिकल्स को लेकर, प्रोजेक्ट वगैरह, पोर्टफोलियो वगैरह, क्योंकि बेटा जी जो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं वो इन्हीं सारी चीजों में डिवाइड हो जाते हैं और इसी बेसिस पे आपको फिर प्रैक्टिकल मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो ये करना आपको जरूरी है। तीसरी चीज ये कि स्कूल साइड से जो भी प्रैक्टिकल मार्क्स अलॉट किए जाएंगे स्टूडेंट्स को, वो करेक्ट सीबीएसई को भेजना है और सेम ही डे पर जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उसी दिन वो सीबीएसई को मार्क्स भेजे जाएंगे। तो इसीलिए अटेंडेंस आपकी कंपलसरी होगी, तो ध्यान रखना है इस बात का। मान लो कि 35 आपके मार्क्स आ रहे हैं, 25 चलेगा या 30 चलेगा, तो ऐसे करेक्शन बाद में नहीं होगा, एक बार ही सही तरीके से जो है मार्क्स आपके फिल होके जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का है स्टूडेंट्स को कि प्रेजेंट रहना है और जो भी आपको दिया गया है स्कूल के साइड से वो कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि मार्क्स यदि एक बार अपलोड हो गए बेटा तो फिर बाद में बदलेंगे नहीं और उसी दिन अपलोड होंगे जिस दिन आपका एग्जाम होगा। तो एब्सेंट होने की सोचना भी मत। इफ देयर एनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल और स्पोर्ट इवेंट, देन इस केस में आपका जो प्रैक्टिकल है वो रीशेड्यूल किया जा सकता है, अदरवाइज आपको कोई एडिशनल टाइम या आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। अब काम की बात की मैम, आखिर ये जो प्रैक्टिकल्स है ये होंगे कब, तो इसके लिए सीबीएसई ने डेट्स निकाल दी है और वो डेट्स है आपकी बहुत जल्दी, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं होना उसमें। 1 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में, मतलब 1 जनवरी से 14 जनवरी 2026 के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट कर लिए जाएंगे स्कूल्स की साइड से। अब ये स्कूल्स को डिसाइड करना है कि आपको कब अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेने हैं, ठीक है, क्योंकि इसी ड्यूरेशन में आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं। कुछ स्कूल्स में 1 प्री बोर्ड एग्जाम होता है, कुछ स्कूल्स में 2 प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं।
राइट तो हमें हमारी थ्योरी प्रिपरेशन के साथ साथ में इन प्रैक्टिकल्स पे भी फोकस करना है। क्लियर हो रही बात? तो 1 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में आपके फाइनल प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे, चाहे आपने जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है, और इसका बाइफर्केशन ऑलरेडी सीबीएसई ने पहले ही दे दिया है। देखो अब जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स है वो सब सीबीएसई ने यहाँ पे बताए हैं कि इंश्योरिंग एरर फ्री अपलोडिंग, जैसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम कंप्लीट होता है तो मार्क्स वगैरह तो वैसे स्टूडेंट्स को रिवील नहीं किए जाते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो रूल्स है वो है, अदरवाइज जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके लिए उनके असेसमेंट, उनके जो प्रैक्टिकल फाइल वगैरह होगी, जो उनका इंटरनल असेसमेंट होगा उसके बेसिस पे मार्क्स किए जाएंगे। ठीक है, जो भी लॉ सीबीएसई डिसाइड करेगा अंडर दिस। अनफेयर मीन्स से कोई भी काम नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, उसने प्रैक्टिकल अच्छा किया हुआ है, उसके सारी चीजें कंप्लीट है, तो यहाँ पे सही तरीके से जो है मार्क्स दिए जाने चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से कोई भी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बोर्ड्स की तरफ से कैंसिल नहीं होगा, है ना। मीन्स आप सोच रहे हो कि आप नहीं जाते हो, आज प्रैक्टिकल एग्जाम है, कल चले जाओगे या परसों चले जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा बेटा, कैंसिल नहीं होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। एक दिन जो आपके स्कूल ने डेट डिसाइड कर ली 1 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में, उस डे पर आपको प्रेजेंट होना है। उसके लिए बेसिकली कोई भी आपको स्टूडेंट साइड से कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं लेना है, लेकिन हाँ आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब कंप्लीट होना चाहिए। आपका स्कूल का फी वगैरह है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो भी रिकॉर्ड्स है, मींस आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो पर्सनल डिटेल है, वो सारी चीजें जो है कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनर, जब वाइवा लेने के लिए कोई एग्जामिनर आएगा और उस समय पे यदि आपके पास में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है तो फिर वहां पे प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती है, राइट। और मार्क्स का कोई भी डिस्क्लोजर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स बता दिए जाएंगे। ठीक है जी, मार्क्स हमेशा ये जो है बहुत सेफ सिक्योर वे में पहुंचाए जाते हैं सीबीएसई तक, और ये आपको तभी पता चलता है जब आपका रिजल्ट आता है ना। वो एक अलग बात है कि आपने टीचर से बना के रखी हुई है तो आपको मार्क्स पता चल जाए, वेल ये पूरा प्रॉपर जो है ये नॉन डिस्क्लोजर होता है। नाउ क्लास 10th के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे सीबीएसई ने दी है कि आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे। अब जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे या नहीं आएंगे, इसमें भी कंफ्यूजन है बेटा, आएंगे एक्सटर्नल एग्जामिनर। ठीक है, 10th में साइंस का एग्जाम होता है, वहां आते हैं। आपके 12th में अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वहां एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं। ठीक है, जिसका भी कंप्यूटर साइंस वगैरह, आईपी वगैरह जो है उसमें भी आते हैं, वेब एप्लीकेशन वगैरह जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, बोर्ड साइड से आते हैं, है ना। वहीं से डिसाइड किए जाते हैं, जो आपके वर्क को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। एक्चुअल जो मार्किंग होती है वो एग्जामिनर के थ्रू ही होती है, राइट। उसके बाद जो है फिर वो इंटरनल जो मार्किंग होती है वो एक अलग बात होती है, राइट। लेकिन ओवरऑल इस बार किसी भी तरीके का कोई भी हम बोल सकते हैं कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। मींस कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो फेयर मींस से होना चाहिए, अनफेयर मींस से नहीं होगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपके जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, और सीबीएसई ने पूरा एक प्रॉपर गाइडलाइंस के फॉर्मेट में हर स्कूल्स तक ये पहुंचा दिया है। बकायदा आपकी अटेंडेंस शीट बनेगी, अटेंडेंस शीट जाएगी कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है। तो बेटा एब्सेंट तो होना नहीं है अगर प्रैक्टिकल नंबर पूरे चाहते हो तो। ठीक है, और यहाँ लास्ट में सीबीएसई ने हर एक रूल एंड रेगुलेशन को डिफाइन किया हुआ है। तो होपफुली अब आपको ये तो अच्छे से क्लियर हो चुका है कि मैम फाइनली हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम्स डेट्स आ चुकी हैं, तो अब आपके बोर्ड एग्जाम्स भी दूर नहीं है। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स भी दूर नहीं है, और यदि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अभी तक भी शुरू नहीं की तो आपकी बरखा मैम क्लास 9 to 12th आईटी, आईपी, एआईसीएस और अब तो वेब एप्लीकेशन एज वेल एज आपका डेटा साइंस सब्जेक्ट भी लेकर आ चुकी है। तो देरी किस बात की? अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अपने दोस्तों तक, जूनियर सीनियर्स तक शेयर नहीं किया है, जल्दी से शेयर कर दो। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहना, क्योंकि जो भी अब लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अब अभी तक भी अगर अपने प्रैक्टिकल फाइल्स या अपने पोर्टफोलियोज वगैरह नहीं बनाए हैं तो बेटा बनाना शुरू कर दो, क्योंकि अब समय आ चुका है प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, जहां से आप अपने मार्क्स को अचीव कर सकते हो, जहां से आप अपने पूरे 30 में से 30 और 40 में से 40 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। बाकी बाइफर्केशन कैसा है वो लास्ट ईयर जैसा ही है, ऑलरेडी वैसा ही होगा। 70 मार्क्स का पेपर होगा तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और वहीं आपका क्लास 10th वालों का अगर 50 मार्क्स का पेपर होगा तो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, चाहे आपने आईटी, एआई जो भी ऑप्ट किया हुआ है, सीए ऑप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यही बाइफर्केशन आपके मार्क्स का होता है जनरली। तो मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।